आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। और अगर बात की जाए डिफरेंस तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा वाला इम्यून रिस्पॉन्स होता है? वो इम्यून रिस्पॉन्स जो कि हमारा इम्यून सिस्टम जनरेट करता है जब हमारी बॉडी का किसी भी एंटीजन के साथ फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है। एंटीजन जो है वो किसी भी वायरस को हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन जो बॉडी के अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात की जाए तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो तब जनरेट होता है जब उसी सेम एंटीजन के साथ हमारा जो है वो सेकेंड टाइम एनकाउंटर हो या सेकेंड एक्सपोयर हो, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जैसे कि हमने बात की है कि इनिशियल एक्सपोजर होता है किसी भी पैथोजन के साथ। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये जो है पैथोजन ये एक वायरस है और ये स्मॉल पॉक्स का अगर वायरस है और ये बॉडी में पहली बार गया है, तो जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद जो है वो एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देगा, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स है। इसके फेजेस को हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये इसका पहला डिफरेंस है कि फर्स्ट इनकाउंटर पे जो होता है उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और अगर सेम एंटीबॉडी का, यानी कि हम कहते हैं कि ये जो स्मॉल पॉक्स है या फिर ये जो हम कह रहे हैं कि चिकन पॉक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको कहते हैं ये चिकन पॉक्स है, तो ये क्या है, ये भी चिकन पॉक्स ही है, लेकिन ये कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद दोबारा बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो तब जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स जाहिर करेगा वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें जो सेल्स रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं या जो सेल्स हमारे एक्टिव होते हैं उनमें बी और टी सेल्स होते हैं। इसी तरह से अब अगर हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में फ़ौरन से एक्टिव होने वाले सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स होते हैं। जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है बी और टी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सेकेंड इनकाउंटर में बजाय इसके कि दोबारा से ये डिफ्रेंशिएट हों, मेमोरी सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स में जो डिफरेंशिएट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स को कहा जाता है, जो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं। अब अगर हम एक और डिफरेंस को देखें तो हम देखते हैं कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें जो लैग फेस है वो 4 से 7 डेज तक का होता है, और जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो लैग फेस है वो तकरीबन जो है वो 1 से 4 डेज का होता है। लैग फेज उस फेज को कहते हैं कि जब फर्स्ट इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर होने के बाद ब्लड में एंटीबॉडीज मिलना शुरू हो जाएं, तब तक का जो फेज है उसे लैग फेज कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो चिकन पॉक्स है जब ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो तकरीबन 7th डे के ऊपर ब्लड में एंटीबॉडीज मिलना शुरू हो जाएंगी। ये वाला जो रीजन है ये हमें बताता है कि जब पीक आ गई है, यानी कि मैक्सिमम एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड के अंदर आ चुकी हैं। जबकि हम जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का लैग फेज देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन जो है वो इसको एक दिन या हो सकता है कि 4 दिन लगे जिसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का जो लैग फेज है वो बहुत कम होता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लैग फेज से। अब अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडीज की
पीक आती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, वो आती है 7 से 10 डेज तक। तो यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये जो है ग्राफ हमें शो कर रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस, ये भी हम अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरफ ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम डेज को मेंशन कर रहे हैं, और अब वाई एक्सिस के ऊपर हम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को मेंशन कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें 7 से 10th डे के तक जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि जो ग्राफ है वो अपनी पीक पर गया है, यानी इस टाइम तक आकर ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमें मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पीक है वो 3 से 5 डेज में आ गई है। जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं इस ग्राफ में भी ये हम देख रहे हैं कि ये डेज हैं, तो 3 से 5 डेज के अंदर अंदर जो है वो एंटीबॉडीज हमें ब्लड के अंदर मिलना शुरू हो जाती हैं, और उनकी जो अमाउंट है, उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब फर्स्ट इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, तो या उसके रिजल्ट में जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो उसके लिए इम्यूनिटी इस्टेब्लिश होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा टाइम लगा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कम टाइम लगा है, क्योंकि अगर हम डेज को कंपेयर करें तो यहाँ पे 7 डेज लगे हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि 3 डेज लगे हैं। इसके अलावा अगर हम एक और डिफरेंस को देखें तो हम देख रही हैं कि यहाँ पर जो पीक अटेन हुई है, उस पीक को अगर हम इस पीक के साथ कंपेयर करें तो ये वाली जो है बहुत ज़्यादा बड़ी पीक है। यानी कि जब सेकंड इनकाउंटर होता है, या फिर हम कहते हैं कि जो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है, यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा बनते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से। तो ये भी एक डिफरेंस है जो हम देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस हम देखते हैं वो ये है कि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें फर्स्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो आईजीएम बनती हैं, और स्मॉल अमाउंट में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो आईजीजी हैं। एंटीबॉडीज़ जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, तो इसमें से हम देखते हैं कि आईजीएम जो है वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, और कुछ नंबर जो है वो आईजीजी का भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब सेकेंड इनकाउंटर हो, यानी वो इन्फेक्शन जो है वो रिपीट हो, जैसे कि चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें कि अगर वो रिपीट हुआ है कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जो है वो दोबारा बॉडी में एंटर हुआ है, तो फौरन से जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उसमें ज़्यादा जो तादाद होगी वो आईजीएम की होगी। बाकी एंटीबॉडीज भी बनेंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर जो होगा वो किसका होगा, वो आईजीजी का होगा। एक और डिफरेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, नंबर भी हमने देखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी जो अफिनिटी है कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को अपने साथ बाइंड कर सकती है, अगर उसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो डिक्लाइन फेज है वो जल्दी आ जाता है जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो है हम देखें। और अगर हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में देखें तो यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो इतनी जल्दी नहीं आता। और इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स के नंबर को हम कंपेयर करें जो कि ब्लड के अंदर रहते हैं, ब्लड प्लाज्मा ब्लड स्ट्रीम में हमें मिलते हैं, वो भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में उनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा टाइम लेता है एंटीबॉडीज़ जनरेट करने में, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम टाइम लेता है।
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के रिजल्ट में नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कम होती हैं अगर हम उसको कंपेयर करें नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ जो कि प्रोड्यूस होती हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के रिजल्ट में। इसके अलावा अगर हम इन सेल्स को भी कंपेयर करें जो कि हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा सेल्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक ब्लड में रहते हैं, उनका नंबर भी ज़्यादा होता है जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनते हैं अगर हम उसको दोबारा से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में।